नमस्कार साथियों। साथियों, आज एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। जंतर मंतर से लेके संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च था उनका। सरकार ने उस मार्च के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। क्या आवश्यकता पड़ गई थी लाठीचार्ज की? विद्यार्थी, नौजवान और युवा ही तो मार्च करने जा रहे थे, पढ़े लिखे लोग थे। लोकतांत्रिक तरीके से वो प्रदर्शन करने जा रहे थे, अपनी बात सरकार को बताने जा रहे थे। पिछले 21 दिनों से वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, शायद सरकार तक उनकी बात नहीं पहुंची होगी, तो उन्होंने मार्च के जरिए अपनी बात सरकार तक रखने की कोशिश की। क्योंकि सरकार तो गूंगी बहरी हो चुकी है, ना तो उनको कुछ सुनाई देता है ना कुछ दिखाई देता है। क्योंकि 2 किलोमीटर की दूर के ऊपर जंतर मंतर है, वहां पर बैठे हुए प्रदर्शनकारी जो आंदोलन कर रहे थे, उनकी बात सरकार को सुनाई नहीं दी। भी नीट का पेपर लीक हुआ है, उस और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एग्जाम कराए जा रहे हैं, उनके अंदर पेपर लीक की घटनाएं लगातार हुई। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, पर समझ नहीं आ रहा कि सरकार को ये बात पहुंची नहीं, या वो पहुंचने के बाद अनसुना कर रही है। क्या कारण है? और लाठीचार्ज करना क्या कोई हल है? लाठीचार्ज से क्या हो जाएगा? आप लाठीचार्ज कर कर क्या प्रदर्शन को दमन करना चाहते हो? ये संभव है? एक लोकतांत्रिक देश के अंदर कोई समुदाय अपनी बात के लिए आपके पास आ रहा है, आप उसके पर लाठीचार्ज कर देते हो। पढ़े लिखे नौजवान है वो। लोकतांत्रिक देश के अंदर इस प्रकार की घटनाएं जो आप कर रहे हो, आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही गवर्नमेंट है। आप संवाद की बात ही नहीं कर रहे। देश के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, पर आप संवाद की बात नहीं कर रहे। आप तो दमनकारी रवैया अपनाने की बात कर रहे हो। आप आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हो। क्या आपका एक डेलीगेशन उस आंदोलनरत जो लोग थे उनसे मिल नहीं सकता था? अगर वो उनसे मिल लेता तो क्या पता उन्हें मार्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर आपने उनसे बात करने की कोशिश ही नहीं की। आप अपने ट्विटर हैंडल, व्हाट्सएप हैंडल, फेसबुक हैंडल से पोस्टें कर रहे हो कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं, ये दलित आंदोलन कर रहे हैं, ये सीपीआईएम वाले आंदोलन कर रहे हैं, ये आज़ाद समाज पार्टी। आप पार्टियों के नाम के ऊपर आंदोलन को बरगलाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि युवा सड़कों पे आया हुआ है। वहां पे पूरे देश का युवा वहां पहुंचा हुआ है। सेम ऐसा ही आपने जब किसान आंदोलन हुआ था 2020-21 के अंदर, तब आपने बोला था कि ये जो आंदोलन करने वाले जो यहाँ लोग आए हुए हैं वो किसान नहीं है, वो खालिस्तानी है, वो नक्सलवादी हैं। तो आप जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो आपकी अपनी मांगे आपके समक्ष रखना चाहते हैं, आप उनकी बातों को सुनने के बजाय उनको दमन का रास्ता क्यों अपना रहे हो? साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। वर्तमान सरकार और की जो अब जो स्थिति है ना, मैं उससे साथ आपको एक बात का लिंक करना चाहता हूँ। साल 1920 के अंदर आयरलैंड देश के अंदर कॉर्क शहर था। उस शहर के अंदर एक व्यक्ति टेरेंस मैक्सविनी 1920 के अंदर मेयर चुना जाता है। उस वक्त वहाँ ब्रिटेन गवर्नमेंट का साम्राज्य था। ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंदर आयरलैंड था। जो स्थिति भारत की थी उस वक्त, वैसी स्थिति आयरलैंड की थी। वो व्यक्ति मेयर चुना जाता है। उसके बाद वो एक फ्रीडम फाइटर था, फ्रीडम मूवमेंट में वो भाग लेता था। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया। ब्रिटेन गवर्नमेंट की एक खासियत थी, वो जो राजनीतिक कैदी थे ना, उनके साथ ना क्रिमिनल जैसा बिहेव करती थी। अपने आप पे भी ऐसा ही था। मैंने आपको पहले बताया था भी, जतिन दास, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर भूख हड़ताल पे बैठे कि हमारे साथ राजनीतिक कैदी की भांति व्यवहार किया जाना चाहिए। तो वो टेरेंस मैक्सविनी वहां पे भूख हड़ताल पे बैठ गया। वो व्यक्ति 74 दिनों तक वो व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठा रहा। उस व्यक्ति से साथ संवाद करने के लिए सरकार एक बार भी नहीं आई। सरकार आई जरूर, पर उसके साथ अमानवीय व्यवहार करने के लिए, उसको ठूस ठूस के खाना खिलाने के लिए आई सरकार। धक्के से खाना खिलाना चाहती थी। जो व्यक्ति अपनी मांग को लेकर बैठा है, सरकार के ऊपर जो दबाव बनाना चाहते हैं, नैतिक दबाव, ताकि सरकार उनकी बात सुन सके, लोकतांत्रिक तरीके से वो भूख हड़ताल पे वो व्यक्ति टेरेंस मैक्सविनी बैठा। 74 दिनों तक वो व्यक्ति भूख हड़ताल पर रहा। 74वें दिन उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। पूरे आयरलैंड शहर के अंदर 1920 के अंदर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अक्टूबर 1920 के अंदर पूरे आयरलैंड शहर के अंदर जब उसका जनाजा निकला,
लाखों की संख्या में लोग उसके जनाजे में शामिल थे। सरकार को लगा कि हमने दमन के जरिए वो व्यक्ति मर गया। उस सरकार को लगा कि अब हमारा रास्ता आसान हो गया, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये बात यहाँ दफन होगी। पर ऐसा नहीं होता। ये बात जो तानाशाही गवर्नमेंट है उनको ये बात समझनी चाहिए कि वो व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद उसके जनाजे के अंदर लाखों लोग जुड़ते हैं। 1920 के बाद दिसंबर 1922 के अंदर ब्रिटेन गवर्नमेंट को आयरलैंड को स्वतंत्र करना पड़ा। 2 साल वहां आंदोलन चला, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उस आंदोलन के बाद दिसंबर के अंदर ब्रिटेन गवर्नमेंट को वहां से छोड़ के जाना पड़ा। तो जब कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठता है, कोई व्यक्ति अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष बैठता है, तो सरकार को उनकी बातें समझनी चाहिए। वर्तमान सरकार को पुरानी घटनाओं से ही समझ लेना चाहिए कि अगर वो दमनात्मक रास्ता अपनाएंगे ना, अगर वो ऐसे सोच रहे हैं भी हम दमनात्मक रूप से कोई आंदोलन को दबा देंगे, ऐसा संभव नहीं है, आप दबा नहीं सकते। आंदोलन और हिंसक रूप लेगा और उग्र रूप लेगा। आप उनके ऊपर हिंसा कर रहे हो, आप अश्रु गैस के गोले दाग रहे हो, वहां विद्यार्थी बैठे हैं, युवा बैठे हैं, आप वहां कोई नक्सलवादी आए हुए हैं क्या? आप जंगे मैदान बनाने की कोशिश करते रहते हो हर आंदोलन को। छोटी सी बात है, वो व्यक्ति जो वहां आंदोलन रखता है, आप उनके पास संवाद के लिए अपना डेलीगेशन भेज देते, संवाद हो जाता, आंदोलन खत्म हो जाता। पर आप संवाद का रास्ता अपनाना ही नहीं चाहते। आप पता नहीं हिंसा के रास्ते पे क्यों आगे बढ़ना चाहते हो। आप गांधी को मानने वाले अपने आप को बताते हो और अहिंसा को मानने वाले आप नहीं हो। आप हिंसा को आगे बढ़ाने वाले लोगों में शामिल हो रहे हो। पूरी दुनिया में आप कहीं जाते हो तो आप बताते हो हम गांधी के देश से आए हैं, और खुद के देश में आप हिंसा फैला रहे हो, अश्रु गैस के गोले दाग रहे हो, लाठीचार्ज कर रहे हो वहां के ऊपर। क्या ये सही है? आप पुरानी घटनाओं से समझने की कोशिश कीजिए। संवाद से बेहतर दमनात्मक रास्ता कभी नहीं हो सकता। संवाद सबसे बेहतर रास्ता है। आप उनसे संवाद कीजिए, उनकी जो मांगे आप उनकी बातों पे बात तो कीजिए ना जाके एटलीस्ट। धन्यवाद साथियों।